बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा पैच वर्क का डिजाइन लेकर आई हूँ जो आप अपने घर पर सादा सिलाई मशीन की मदद से बना सकते हैं। और ये लेसिस का यूज करके और डोरी का यूज करके लेफ्ट ओवर फैब्रिक की मदद से हमने ये किस तरह से डिजाइन तैयार किया है, तो उसके लिए प्लीज वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और मेरा आज का डिजाइन कैसा लगा। ये हमारा स्लीव का फैब्रिक है जिसके ऊपर हमने डिजाइन को तैयार करना है। ये लॉन फैब्रिक है और यहाँ पर हमने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जिसको ये देखें एक नोक से पकड़कर हमने इस तरह से ओरेब करना है कि हमने इसकी ओरेब पट्टियां जो हैं वो कट करनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको ओरेब कर लिया है, जैसे समोसा की शेप होती है बिल्कुल हमने इसी तरह से इसको फैब्रिक को बिछा लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है। अब ये देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर लूंगी। कट करके एक पीस जो है वो ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अब इसकी हमने ओरेब पट्टियां जो हैं वो कट करनी है, तो 1 इंच के गैप पर मैं अंदाजे से ही पट्टियां जो हैं वो कट कर लूंगी। याद रहे कि ये डिजाइन जो है इसके लिए हमें ओरेब फैब्रिक चाहिए और ओरेब ही हमें बुकरम जो है वो चाहिए। अगर आपका फैब्रिक ओरेब अच्छे से नहीं होगा या फिर आपका बुकरम ओरेब नहीं होगा तो आपसे डोरगा जो है उसकी जो शेप है वो अच्छी नहीं बनेगी, उसमें सिलवटें आएंगी, उसकी बिल्कुल भी शेप जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। क्योंकि काफी सारे ऐसे कमेंट्स भी हैं कि हमारी शेप ऐसी नहीं बन रही और उसमें सिलवटें आ रही हैं जब हम इसको आयरन करेंगे। तो यही रीजन होती है कि आप फैब्रिक जो है या फिर बुकरम जो है वो आप ओरेब नहीं लेती, उसी वजह से फिर ये मसले मसाइल जो है वो आ जाते हैं। अब उसी साइज का ये देखिए मैं बुकरम कट कर रही हूँ। ये बुकरम है, पेस्टिंग पेपर, फ्यूजिंग पेपर, जो भी आप इसको बोलें, और ये नॉर्मल लेडीज बुकरम है। और ये देखें दोनों एक ही साइज में मैंने इसको कट कर लिया है। उससे पहले हमने ये देखे क्योंकि एक ही डोरी हमने इकट्ठी तैयार करनी है, बड़ी सारी एक ही डोरी हमें चाहिए, तो उसके लिए हमने फैब्रिक के सेंटर में इस तरह से जोड़ जो है वो डाल लेने हैं। कोई मसला नहीं है, पता भी नहीं चलेगा कि जोड़ डला हुआ है। अगर आपके पास बड़ा फैब्रिक है तो एक ही डोरी कट कर लें, अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो इस तरह से भी आप इसको ज्वाइंट कर सकती हैं। तो इस तरह से हमने, क्योंकि डोरी बड़ी तैयार करनी है, तो ये हमने इसको अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद जो मैंने आपको बुकरम दिखाया था, जो पीस हमने ओरेब कट किए थे, ये देखिए हमने उसको अच्छे से आयरन कर लिया है। दोनों एक ही साइज में है, बुकरम भी और फैब्रिक भी दोनों एक ही साइज में हमने कट किए हुए हैं। अब हमने ये देखिए एक साइड से पहले इस तरह से फोल्ड करना है और दूसरी साइड से भी हमने इसी तरीके से फोल्ड करके उसको डबल फोल्ड कर देना है। ये देखिए दोनों साइड से डबल फोल्ड करके फिर फोल्ड किया और ऊपर से हमने इसको यहां से किनारे किनारे से स्टिच कर लेना है। यहां से हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो आपने यहां पर याद रहे कि सिलाई जो है वो ना आपने ज्यादा बड़ी रखनी है ना आपने ज्यादा छोटी रखनी है। बड़ी होगी तब भी वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे से आराम आराम से सिलाई लगाइएगा, क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि मशीन का पांव जो है वो नीचे उतर जाता है। तो जितने आराम से आप सिलाई लगाएंगी उतनी ही ज्यादा फिनिशिंग आपकी आएगी और बिल्कुल किनारे से सिलाई होनी चाहिए, तभी प्यारा लगेगा। तो इसी तरह से बस ये है कि अगर आप चाहें तो आप आयरन की मदद से भी पहले इसको इस तरह से फोल्ड कर सकती हैं, ताकि आपको ये इस तरह से बार बार सेट ना करना पड़े। लेकिन मुश्किल नहीं है, साथ साथ भी आप सेट कर लेंगी तो आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। तो ये सारी इस तरह से जितनी भी बड़ी सारी हमारे पास डोरी थी तो वो सारी हमने इसी तरीके से ये देखिए ऊपर सिलाइयां लगा ली हैं। तो ये हमारे पास काफी सब बड़ी सारी एक डोरी बनकर तैयार हो गई है, जिसकी मदद से हमने डिजाइन को तैयार करना है। अब यहाँ पर मैंने एक कागज का पीस लिया है, हार्ड पेपर है मेरे पास। तो इसके ऊपर मैंने एक पत्ती की शेप जो है वो ड्रा कर लेनी है, ऊपर से राउंड शेप में हो और नीचे से थोड़ी नोक में हो। तो इस तरह से अंदाजे से ही मैं अभी जो है वो ट्रेस कर रही हूँ। मेजरमेंट में इसकी आपको बाद में बताऊंगी, तो इसको पहले मैं कट कर लूंगी और उसके बाद फिर मैं इसकी मेजरमेंट आपको बताती हूँ कि मैंने ये कितना लिया है। क्योंकि पहले भी मुझे आइडिया नहीं था, मैं पहले अंदाजे से चीज बना लेती हूँ, उसके बाद आपको मेजरमेंट बताती हूँ। तो मेजरमेंट मेरे पास यहाँ पर 2/1.23 के लगभग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी मेजरमेंट आ गई। अब उससे पहले मैं आपको ये लेस दिखा देती हूँ, क्योंकि हर किसी के पास एक ही साइज में लेस अवेलेबल नहीं होती। तो मेरे पास ये वाली लेस है जिसकी मदद से मैं डिजाइन को तैयार करूंगी। तो 2 पीसीज मैंने जुड़े रहने दिए हैं, एक मैंने अकेला सेपरेट कर लिया है। अब ये जो पत्ती हमने ड्रा की थी पहले उसको रखेंगे, उसको रखकर हमने ये देखिए शेप जो है वो इस तरह से ड्रा कर लेनी है। उसके बाद जो मैंने आपको लेस दिखाई है ये इस तरह से आपने रखना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सेंटर में गैप कितना है आपके पास। तो लेस रखने
रखने के बाद आपने दूसरा जो है जो इसकी पत्ती है वो आपने ड्रा करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही ड्रा करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा। अगर आपके पास लेस पड़ी है, आप अंदाजे से पहले निशान लगा लें और उसके बाद ट्रेस करेंगे तो फिर बिल्कुल मेजरमेंट एक जैसी आएगी और बार बार आपको खपना भी नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से रखते जाएं और बस पत्तियों की शेप जो है वो ड्रा करते जाएं। ये सारा पैटर्न हमने बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करना है कि एक एक पत्ती जो है वो सेट करते जाएं और जो लेस है उसके फ्लावर्स जो है वो सेट करते जाएं और इस तरह से शेप को ड्रा करते जाएं। ये देखिए इस तरह ये हमारे पास शेप आ गई है बिल्कुल। अब जो हमने स्टार्ट में डोरी तैयार की थी उसको हमने ये देखिए शावर से अच्छी तरह से गीला कर लेना है। अच्छी तरह पानी लगाकर या पानी में डिप कर लें इसको। इतना गीला होना चाहिए कि इसमें इतनी ज्यादा लचक आ जाए कि जब आप इसके ऊपर ये देखिए आयरन जब आप इसके ऊपर घुमा रही हैं तो कहीं पर भी कोई जो है आप देख सकते हैं कि कोई भी चुनट नहीं पड़ रहा। तो जो हमने शेप ड्रा की थी, मेरे पास जो पेपर है वो थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में है तो ये फट भी नहीं रहा, और क्योंकि इतना गीला है, गीली डोरी है, इतनी हमने वेट की हुई है उसके बावजूद भी जो पेपर है वो फट नहीं रहा। तो उसके ऊपर हमने आयरन जो है वो फुल हमने हीट अप की हुई है, फुल गर्म की हुई है। तो बस साथ साथ फेरते जा रहे हैं और साथ साथ हम इसको घुमाते जा रहे हैं डोरी को। तो आपको सामने नजर आ रहा है कि बिल्कुल भी उसमें कोई सिलवट जो है वो नजर नहीं आ रही। बहुत ही स्मूथली और बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है वो आयरन हो रहा है। तो इस तरह से ये देखें हमारे जो रिंग्स हैं वो खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। तो जहां पर ये देखें रिंग कंप्लीट हो रहा है तो उसको लॉक करने के लिए मैं UHU फैब्रिक ग्लू जो है वो लगा रही हूँ ताकि ये अपनी जगह पर अच्छे से सेट रहे। तो बार बार जो है वो पीछे हमें उसको सेट ना करना पड़े। तो साथ साथ अगर आप भी इस तरह से कोई फैब्रिक ग्लू लगाकर उसको सेट करते जाएंगे तो आपका काम उधर ही लॉक हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारा जितना भी है वो सारे पीसेस बिल्कुल सेम इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। जब तक हम पीसीस तैयार करते हैं तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को साथ जरूर प्रेस किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल का विजिट नहीं किया तो एक दफा मेरे चैनल का भी विजिट लाजमी कीजिएगा। आपको बहुत अच्छी अच्छी सी और बहुत खूबसूरत डिजाइनिंग मिल जाएगी। स्लीव के, दामन के, ट्राउजर के, दुपट्टा डिजाइनिंग आइडियाज के और सादा सिलाई मशीन की मदद से एम्ब्रॉयडरी वर्क और सादा सिलाई मशीन की मदद से मिरर वर्क का काम, इस तरह का तमाम आपको मेरे चैनल पर देखने को जरूर मिलेगा। तो एक दफा मेरे चैनल का प्लीज जरूर विजिट कीजिएगा। तो ये देखिए रिंग्स हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। एक ही डोरी हमने ली थी जिसकी मदद से ये पूरा डिजाइन हमने तैयार किया है। तो इस तरह से आप जोड़ दरमियान में फैब्रिक में डाल लिया करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब यही वही वाला पेपर है जिसके ऊपर हमने डोरियां जो है वो तैयार की थी। तो उसके सेंटर में ये देखें मैं इस तरह से लाइंस रैंडमली लगा रही हूँ अंदाजे से ही, क्योंकि हमने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो ये मेरे पास एम्ब्रॉयडरी थ्रेड है, तो ये आपको इजीली बाजार से मिल जाएगा हर कलर में, जिसको मैंने बॉबिन में भर लिया है। अब ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ये मैंने डबल फोल्ड करके नहीं लिया, मैंने सिंगल ही लिया है। तो इस तरह से हमने रखकर साइड से इसको पिन अप कर लिया है और जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है वो नीचे जा रही है और ऊपर हमने उसी कलर की नलकी जो है वो लगाई हुई है। बस ये है कि ऐसे हमने बॉक्सेस से बनाते जाना है और जो साइड से आपको पत्तियां नजर आ रही हैं वो भी उसी शेप की आपने पत्तियां जो है वो बना लेनी है। बहुत आसान है, देखने में मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज डिटेल से समझाती हूँ ताकि जो कोई बिगनर्स है अगर उनको किसी बात का नहीं भी पता तो उनको पता लग जाए। यकीन करें ये डिजाइन जितना बनाना आसान है और पहनने में इतना ही ज्यादा खूबसूरत, वीडियो में भी ये इतना खूबसूरत नहीं लग रहा था जितना ये डिजाइन देखने में रियल में प्यारा था। तो बिल्कुल न्यू डिजाइन है, इसको आप अपने विंटर के ड्रेसेस के ऊपर, वेलवेट के ड्रेसेस के ऊपर बना सकती हैं। स्लीव पर, दामन पर, ट्राउजर पर बना हुआ ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए एम्ब्रॉयडरी हमारी सारी नीचे चली गई है। अब ये हमारा डिजाइन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जिसके नीचे से हमने अभी पेपर को रिमूव कर लेना है। तो पेपर सारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से आपने अच्छे से रिमूव कर लेना है। पेपर मैंने यहाँ पर ये देखिए रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद अभी आपको इसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग कोई नजर नहीं आएगी क्योंकि ये हमने रैंडमली इसी तरह से लाइंस जो थी वो लगाई थी। तो जब बनेगा डिजाइन कंप्लीट होगा तब आपको आइडिया होगा कि किस तरह से इसकी सेटिंग जो है वो हमने करनी है। अब ये वाले रिंग्स जो हमने स्टार्टिंग में तैयार किए थे, इसको ये देखें हमने इस तरह से ऊपर रखना है कि जो ऊपर वाली पत्तियां हमने बनाई हैं वो रिंग्स के बाहर वाली साइड पर आनी चाहिए और जो दरमियान में जाली सी आपको नजर आ रही है वो बिल्कुल इसके रिंग्स के सेंटर में आनी चाहिए। तो हमने जहां पर पहले रिंग्स के ऊपर सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी के ऊपर ऊपर से हमने सिलाई को लगाना है ताकि पता ही ना चले कि हमने कोई सिलाई एक्स्ट्रा लगाई है। सिलाई के ऊपर जब सिलाई आएगी तो फिनिशिंग इसमें मजीद आ जाएगी और ये अपनी जगह पर अच्छे से बैठ भी जाएगा और फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से बस ये है कि रिंग्स को सेट करते जाए और ऊपर से स्टिच करते जाए।
आपके जैसे विंटर्स आ रहे हैं कि लीलन के ड्रेसेस हो गए, खद्दर के ड्रेसेस हो गए, करंटी के ड्रेसेस हो गए, तो इस तरह की मार्केट में लेसेस जो होती हैं वो बहुत कॉस्टली मिलती हैं। तो आप इस तरह का पैच थोड़ी सी मेहनत करके घर पर खुद तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये डिज़ाइन जो है ये बिल्कुल न्यू है, अभी तक आपको कहीं पर भी ये डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको आई होप आप ये डिज़ाइन जो है वो पसंद आएगा। तो अगर पसंद आए तो मेक श्योर आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने 1 बाय 1 जितने भी फ्लावर्स हैं हमारे पास, जितनी भी पत्तियां हैं, सबके ऊपर से हमने इस तरह से सिलाई के ऊपर से सिलाई को लगाते जाना है, और ये अपनी जगह पर ये देखिए बिल्कुल फिक्स हो गया है डिज़ाइन। बहुत अच्छे से ये अपनी जगह पर सेट हो गया है। तो इसके बाद हमने ये लेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, तो 2 फ्लावर्स हमने नीचे और 1 फ्लावर हमने ऊपर, तो इस तरह से इसको हमने सुई से अच्छे से पक्का कर लेना है। आप चाहें तो इसके ऊपर मशीन की मदद से भी सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन मैं इसको हाथ की मदद से हैंड स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से हैंड स्टिच कर लिया है। हैंड स्टिच करने के बाद, लगने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पैच कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक डबल फोल्ड करके हमने लगाया होता तो नीचे से हमें कोई कट वर्क भी नहीं करना पड़ना था, इसी तरह से हम इसको अपने ड्रेस के साथ अटैच कर सकते थे। लेकिन मैंने इसका अभी आगे से कट वर्क देना है ताकि इसमें मजीद खूबसूरती आ सके, उससे मजबूती भी आ जाती है। जब हम कट वर्क कर लेते हैं, काविया कर लेते हैं, तो यकीन करें आगे से एजेस उसके इतने नीट हो जाते हैं, वो खराब नहीं होते। तो ये मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है, मेरे पास सोल्डरिंग आयरन 60 वाट की है, तो आप 30 वाट या 60 वाट कोई भी ले सकती हैं, आपको इजीली इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाएगी। तो इसको मैंने अच्छे से 10 से 15 मिनट पहले हीट अप किया था ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए, और उसके बाद फिर बगैर फैन के इसको यूज करें, ये बड़े अच्छे से वर्क करती है। तो इस तरह से हमने इसको जो एक्स्ट्रा है नीचे से और ऊपर से हमने सारा रिमूव कर देना है। अब यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी वाला थ्रेड है वो वहां से मुझे कटिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि वो फिर काविया की मदद से अच्छे से जो है वो कटिंग इसकी नहीं होती, तो इसे हमें कटर की मदद से ही कट करना पड़ता है। और ये साइड से जो आपको पत्तियां नजर आ रही हैं, ये भी हमने बिल्कुल उसी शेप की जो है उसको काविया कर देना है, उसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से अच्छे से शेप दे देनी है। तो ये इस तरह से हमने इसको अच्छे से शेप देकर नीट कर लेना है। अब ये जो सेंटर वाला पार्ट है जहां से हमने जाली इसकी बनाई थी, तो जाली तो हमने बिल्कुल इसकी नीट करनी है, इसको हमने सोल्डरिंग आयरन लाजमी करना है, क्योंकि इसको काविया करने के बाद इसकी लुक इतनी प्यारी आने लग गई थी कि वैसे भी ये मजबूत था, देखने में भी प्यारा लग रहा था, लेकिन आप देखें कि काविया करने के बाद इसको अच्छे से जब हमने सोल्डरिंग आयरन से सेट कर लिया है, इसको अच्छे से काविया कर लिया है, तो ये कितना प्यारा लग रहा है। इसकी जाली सी सेंटर में बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने कोई बाजार से बनी बनाई लेस जो है वो परचेज की हो। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत ही नीट, और बहुत इजी वे में और बहुत आसान स्टेप्स में मैंने आपको बनाना बताया है। आई होप आपको ये डिजाइन पसंद आया होगा और हर किसी को समझ में आ गया होगा। जो बिगनर्स हैं, जो अभी सिलाई सीख रहे हैं, अगर वो इन स्टेप्स को फॉलो करेंगी तो सेम उनको भी रिजल्ट मिलेगा। जस्ट ये है कि जब आपने इस तरह से रिंग्स जो है उनको शेप देनी है, तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपने फैब्रिक भी ऑरेब लेना है और आपने बुकरम भी ऑरेब लेना है, और आपने जब उसको शेप देने लगना है तो आपने उसको अच्छे से पानी लगाना है। चाहे तो आप इसको किसी बर्तन में भिगो लें, और चाहे तो आप इसको वैसे ही शावर से पानी लगाकर अच्छे से गीला कर लें, और उसके बाद आप इसको शेप देना स्टार्ट करें। तो इसको हमने ये देखिए स्लीव के साथ अटैच करना है। स्लीव को हमने फोल्ड थोड़ा सा कर लिया है नीचे से, और उसके बाद ऊपर से हमने मशीन जो हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई थी, सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगाकर उसको ज्वाइंट कर लिया है। तो ये डिजाइन हमारे यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, आपके सामने है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप भी अपना एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और मेरा आज का डिजाइन कैसा लगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज का डिजाइन कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।